हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर, जिनका भी एईसी पेपर में एनएसएस सब्जेक्ट है। आज का ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आपका यूनिट बच गया था, लास्ट यूनिट 3। यूनिट 2 तक हम पढ़ चुके हैं। वो आपको नहीं मिल रहा होगा तो जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूनिट 2 तक पढ़ चुके हैं, 3 लास्ट बचा हुआ है। तो आज का ये यूनिट 3 हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस क्लास में आपको यूनिट 3 में पढ़ना क्या है, युवाओं की परिभाषा, प्रोफाइल और श्रेणी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है और प्लस में एक्सप्लेनेशन भी रहने वाला है, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछे तो आप उसका आंसर आसानी से लिख पाइएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करने लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका सवाल पूछा है कि युवा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति। तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि युवाओं की परिभाषा को लिखिए, तो युवा की परिभाषा आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप ध्यान से सुनना है आप सभी को कि हम आपको डेफिनेशन देते हैं, आपको याद रखना है। तो सामान्य अर्थ में युवा वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सक्रिय हो। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की यूएनओ का, तो इनका कहना है कि 15 से 24 वर्ष के आयु को लोग को युवा कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत सरकार की, तो भारत सरकार के अनुसार 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग को युवा माना जाता है। तो ये जो आयु है, यह आयु जीवन का संक्रमण काल यानी ट्रांजिशनल फेज होता है, जहाँ व्यक्ति बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ता है। अगर तो ये हो गया आपका युवा का डेफिनेशन, जो कि आपको याद रखना है। अभी आपको आगे पढ़ना है प्रोफाइल के बारे में, युवा की प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा की आयु सीमा क्या है। अभी हम जस्ट बताए हैं, तो आपको कमेंट में भी ज़रूर बताना है। तो 15 से 24 वर्ष। चलिए अगला सवाल है कि भारत सरकार के अनुसार युवा की आयु सीमा क्या है। तो युवा की आयु सीमा है 15 से 29। भारत सरकार के अनुसार 15 से 29 है, लेकिन यूएनओ के अनुसार 15 से 24 वर्ष है। अगला सवाल है कि युवा की प्रोफाइल में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है। तो वो होता है आपका जाति प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि युवा जीवन का कौन सा चरण माना जाता है। तो वो माना जाता है आपका संक्रमण काल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि ग्रामीण युवा मुख्य रूप से किससे जुड़े होते हैं। तो वो जुड़े होते हैं कृषि से, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है आप सभी का कि शहरी युवा की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी जागरूकता। तो अगला सवाल आपसे पूछा है कि युवाओं की श्रेणी किस धारा पर बनती है। तो वो बनती है आपकी सभी पे, आयु पे, क्षेत्र पे और शिक्षा पे, सभी पे बनता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर हम गलत बता दें, तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आज का ये जो यूनिट थी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है कि छात्र युवा किस श्रेणी में आते हैं। तो वो आते हैं विद्यार्थी युवा में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि कार्यशील युवा कौन कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं तो जो रोजगार में लगे हों, उनको कहा जाता है कार्यशील युवा। अगला सवाल है बेरोजगार युवा का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है रोजगार की तलाश में युवा। अगला क्वेश्चन है कि युवा प्रोफाइल का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि युवाओं की समस्या समझना। तो यही आपको डेफिनेशन पूछेगा आपसे क्वेश्चन में भी, सब्जेक्टिव में भी, युवा प्रोफाइल से रिलेटेड। अगर आपसे पूछे युवा प्रोफाइल से रिलेटेड, तो युवा प्रोफाइल का क्या मतलब होता है। तो युवा प्रोफाइल का अर्थ होता है कि युवाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थिति का समग्र चित्र करना। तो इसमें शामिल क्या क्या होता है। तो इसमें शामिल होता है शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, स्वास्थ्य, सामाजिक पृष्ठभूमि, तकनीकी जागरूकता और लैंगिक स्थिति। तो प्रोफाइल का उद्देश्य होता है कि युवा की वास्तविक समस्याओं और ज़रूरत को समझना।
तो यहाँ पे भी वही बात लिखा है कि युवाओं की समस्या को समझना, इसी को हम कहते हैं युवा प्रोफाइल। तो इसमें कौन कौन सा चीज़ शामिल है वो भी हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब अगला आपको समझना है युवाओं की श्रेणी के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो महिला युवा प्रोफाइल में विशेष ध्यान किस पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है स्वास्थ्य व शिक्षा पे। अगला सवाल है आप, एक मिनट। तो अगला सवाल है कि युवा जनसंख्या को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जनसंख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल है कि युवा शक्ति का सही उपयोग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सामाजिक पूंजी। अगला सवाल है कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि शिक्षा के बाद भी रोजगार न मिलना। अगला सवाल है कि युवाओं में तनाव का प्रमुख कारण क्या है, तो तनाव का प्रमुख कारण है परीक्षा और रोजगार दबाव। अगला सवाल है कि नशा युवाओं के लिए क्यों खतरा है, तो ये खतरा है स्वास्थ्य व भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए नशा करना युवाओं के लिए खतरा है। तो युवाओं में अपराध बढ़ने का एक कारण क्या है, तो इसका कारण है बेरोजगारी। तो चलिए अगला सवाल है आपका कि युवाओं के सामने सामाजिक चुनौती कौन सी है, तो वो है असमानता, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि डिजिटल तकनीक युवाओं के लिए क्या है, तो वो है आपका अवसर और चुनौतियाँ दोनों। तो अगला सवाल है स्किल इंडिया जैसी योजनाएं किस अवसर से जुड़ी है, तो वो जुड़ा हुआ है रोजगार से, ऑप्शन ए। अगला सवाल है शिक्षा का अभाव किस समस्या को बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है बेरोजगारी को। तो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन बी। तो अगला सवाल है कि युवाओं में पलायन का कारण क्या है, तो इसका कारण है ग्रामीण अवसरों की कमी। तो अगला सवाल है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है, तो इसके लिए सबसे बड़ा अवसर है शिक्षा और कौशल। तो अगला सवाल है, एक मिनट, आत्महत्या की प्रवृत्ति युवाओं को क्यों बढ़ती है, तो वो बढ़ती है तनाव और निराशा की वजह से। इन्हीं सब वजह से युवा आत्महत्या करते हैं। तो अगला सवाल है कि स्टार्टअप संस्कृति युवाओं को क्या देती है, तो युवाओं को देती है रोजगार सृजन, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवाओं का सशक्तिकरण। अगला सवाल है कि युवाओं के लिए सबसे प्रभावी समाधान क्या है, तो इसका सही आंसर है मार्गदर्शन व अवसर। अगला सवाल है कि सामाजिक परिवर्तन का एजेंट कौन कहलाता है, तो वो कहलाता है जो बदलाव लाए। अगला सवाल है कि युवा सामाजिक परिवर्तन के लिए क्यों उपयुक्त है, तो वो है ऊर्जा और नवीन विचार के लिए। अगला सवाल है कि युवाओं की भागीदारी में समाज में क्या आता है, तो वो आता है गतिशीलता, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल है कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को सामाजिक सेवा से जोड़ना, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है युवा नेतृत्व का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जिम्मेदारी निभाना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है युवाओं द्वारा चलाया गया आंदोलन किसका उदाहरण है, तो वो है आपका सामाजिक परिवर्तन। अगला सवाल है कि स्वच्छता भारत अभियान में युवाओं की भूमिका क्या है, तो इसका भूमिका है जागरूकता फैलाना। अगला सवाल है युवा स्वयं सेवा से क्या विकसित होता है, तो वो होता है सामाजिक जिम्मेदारी। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि युवाओं की श्रेणी के बारे में, यानी कैटेगरी ऑफ यूथ। तो युवाओं को कई आधारों पर बांटा जा सकता है, जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, रोजगार के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और लिंग के आधार पर। तो अभी हम एक एक करके सारा क्षेत्र को समझ लेते हैं कि किन किन आधार पर बांटा गया है युवाओं को। तो क्षेत्र के आधार पर अगर हम बात करें तो ग्रामीण युवा और शहरी युवा में बांटा गया है। अब हम बात करें अगर दूसरा क्षेत्र जो कि है आपका रोजगार के आधार पर, तो वहाँ पे होता है कार्यशील युवा, बेरोजगार युवा। शिक्षा के आधार पर बात करें तो विद्यार्थी युवा, अशिक्षित युवा। लेकिन लिंग के आधार पर बात करें तो पुरुष युवा और महिला युवा। अब अगर हम इन श्रेणियों से नीतियाँ या योजना बनाने में सहायता मिलती है। तो
अब आपको आगे समझना है कि युवाओं के सामने कौन कौन सी समस्या और कौन कौन सी चुनौती और अवसर आती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि युवाओं की कुछ प्रमुख समस्या है, जैसे कि आपका बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी और मानसिक तनाव और अवसाद, नशा करना, शराब पीना, अपराध और हिंसा, शिक्षा और असमानता, ये सभी समस्या युवा को नकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। तो ये पहला पॉइंट है आपका, जो कि ये समस्या झेलना पड़ता है युवाओं को। और दूसरा पॉइंट है युवाओं की चुनौती। तो युवाओं की चुनौती के बारे में आपको पढ़ना है कि बदलती तकनीक के साथ तालमेल और रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा होता है, सामाजिक असमानता बढ़ा हुआ है, नैतिक मूल्यों में गिरावट आ चुका है और ग्रामीण में शहरी पलायन। यदि सही मार्गदर्शन न मिले तो चुनौतियां संकट बन जाती है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। और पॉइंट नंबर 3 है युवाओं के लिए अवसर। तो शिक्षा और उच्च शिक्षा, कौशल विकास देना, स्टार्टअप और उद्यमी और डिजिटल तकनीक और राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS। तो राष्ट्रीय युवा नीति, ये कुछ पॉइंट है जो कि ये सब अवसर युवाओं को दिया जाता है। तो अवसर मिलने पर युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति बन जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट था जो कि आपको याद रखना था। अभी आपको आगे समझना है कि सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में युवा में क्या क्या होता है, ये आपको समझना है। तो सामाजिक परिवर्तन का एजेंट वह होता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। तो युवा इसीलिए परिवर्तन के एजेंट है क्योंकि उन्हें ऊर्जा होती है, उनमें ऊर्जा होती है और नए विचार और नवाचार होता है। जोखिम उठाने का साहस युवाओं में होता है। तो सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का भी ताकत युवाओं में होता है। अभी दूसरा पॉइंट आपको इसमें लिखना है, युवाओं की भूमिका यानी रोल ऑफ यूथ क्या है। तो इसमें आपको पॉइंट लिखना है कि सामाजिक जागरूकता फैलाना, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा में योगदान, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, लोकतांत्रिक भागीदारी और स्वयं सेवा यानी NSS युवाओं को सेवा के माध्यम से नेतृत्व सिखाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है जिसमें आप जान चुके हैं कि युवाओं की भूमिका क्या है। अब तीसरा पॉइंट है कि युवा और राष्ट्र निर्माण। तो सशक्त युवा क्या कर सकता है कि सशक्त राष्ट्र बना सकता है और जागरूक युवा मजबूत कर सकता है लोकतंत्र को, लेकिन प्रशिक्षित युवा आर्थिक विकास को बढ़ा सकता है। तो युवाओं की सकारात्मक भागीदारी से क्या क्या होता है, तो वो होता है कि सामाजिक समरसता बढ़ती है और विकास की गति तेजी से बढ़ती है और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित होता है युवाओं की सकारात्मक भागीदारी से। तो ये तीसरा पॉइंट था। अभी आपका लास्ट है आपका कंक्लूजन, जो कि आपका निष्कर्ष आपको याद रखना है कि युवा केवल समस्याओं का समूह नहीं है बल्कि समाधान की सबसे बड़ी शक्ति है। युवा क्या है कि फ्यूचर है, युवा फ्यूचर है। आप लोग भी युवा ही हैं, तो आप लोग क्या है, देश के भविष्य है। तो यदि युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और अवसर और मार्गदर्शन दिया जाए तो युवा समाज के परिवर्तनकर्ता और राष्ट्र के निर्माता बन सकते हैं। तो ये था आपका डेफिनेशन, समस्या, चैलेंज, अवसर, इन सब के बारे में और कुछ क्षेत्र के बारे में जो कि हम आपको बता दिए हैं। आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को लिखना है इसी से रिलेटेड। तो चलिए अगला सवाल है कि युवाओं की संरचनात्मकता समाज को क्या देती है। तो युवाओं की रचनात्मकता समाज को क्या देती है, तो वो देती है नवाचार। तो अगला सवाल है आप सभी के लिए, 1 मिनट। युवाओं का सकारात्मक उपयोग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है राष्ट्र निर्माण। अगला सवाल है, युवा जनसंख्या अधिक होने से क्या लाभ है, तो इसका लाभ है विकास की संभावना, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि शिक्षा युवाओं को क्या बनाती है, तो वो बनाती है जागरूक नागरिक। अगला सवाल है कि युवाओं की शक्ति का सही उपयोग कैसे हो सकता है, तो वो है नीति व अवसर दे करके। अगला सवाल है युवा सामाजिक सेवा में क्या सीखते हैं, तो वो सीखते हैं सहयोग व नेतृत्व। अगला सवाल है युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्य कैसे आता है, तो वो आता है भागीदारी से। अगला सवाल है युवा परिवर्तन की गति क्यों बढ़ाते हैं, तो वो बढ़ाते हैं नई सोच के कारण।
अगला सवाल है युवाओं का सबसे बड़ा दायित्व क्या है? तो सबसे बड़ा दायित्व है समाज व राष्ट्र निर्माण करना। तो युवा नीति का केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका केंद्र बिंदु है युवा सशक्तिकरण, ऑप्शन ए। अगला सवाल है युवाओं की समस्या का समाधान किससे संभव है? तो वो संभव है शिक्षा, कौशल और अवसर, ये तीनों दिया जाए तो युवाओं की समस्या का समाधान हो सकता है। और अभी हम तुरंत आप सभी को बताए हैं कि युवाओं की क्या क्या समस्या युवाओं को झेलना पड़ता है और उसका समाधान क्या है और क्या अवसर दिया जाता है। तो अगला सवाल है कि युवाओं को परिवर्तन का वाहक क्यों कहा जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे समाज को आगे ले जाते हैं। तो अगला सवाल है कि अब ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन पूछता है, ये आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना है। तो युवा समाज की ऊर्जा है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन देगा ये सही है या फिर गलत है, तो आपको लिखना है सही है। तो युवा समाज की ऊर्जा है। युवा केवल समस्या नहीं है बल्कि युवा समाधान भी करता है, तो ये भी सही है। तो शिक्षा युवा विकास की कुंजी है, तो ये भी सही है। बेरोजगारी युवा की प्रमुख चुनौतियां है, तो ये भी सही है। कौशल विकास अवसर प्रदान करता है, तो ये भी सही है। युवा परिवर्तन के वाहक है, ये बात भी सही है। तो एनएसएस युवाओं को समाज से जोड़ता है, ये भी सही है। तो युवा नेतृत्व समाज को दिशा देता है, ये भी सही है। तो सकारात्मक युवा क्या करता है कि मजबूत राष्ट्र बनाता है, तो ये भी सही है। तो आपको सही में टिक करना है, वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा सही या फिर गलत है, तो आपको पढ़ लेना है और सोच समझ कर सही या फिर गलत होगा तो गलत में टिक मारना है। तो अगला कुछ और क्वेश्चन है, आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ तक। तो युवा नीति का लक्ष्य सशक्त युवा है, तो ये बात भी सही है। तो युवा जनसंख्या लाभांश है, तो ये भी सही है। अवसर मिलने पर युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी सही है। और भी जितना क्वेश्चन दिया है सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यूनिट 3 आज कंप्लीट हो चुका है पूरा।